हमारे बीच में रेवरेंड रजनीश सर हमारे बीच में अगला सेशन लेके आएंगे। तो आइए तालियों के साथ प्रभु के दास को हम फिर से स्वागत करते हैं। जब हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं जयपुर में, तो जो सबसे कठिन जो सेशन होते हैं वो लंच के बाद का होता है, और उसको हम लोग कहते हैं घोस्ट सेशन। घोस्ट सेशन का मतलब है भूतिया सेशन, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता है। लोग प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, कई बार हम कहते सोने वाले कहें हालेलुया, सब कहते हैं हालेलुया। क्यों? क्योंकि सबसे कठिन क्षण रहता है। बिशप सर का संदेश आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 दिन साल में आपको ये मिले हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली आप अलग अलग संदेशों को प्रभु के दासों के साथ में आप सुनेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु या बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होगी। बहरहाल आइए अपने सन्मान में खड़े हो जाएं। जो हर मेरा आपन का सेशन रहेगा उसमें करना बहुत हेलो चेक। थैंक यू। हम लोग जो है सब इस ओर देखेंगे, बिल्डिंग की तरफ, सारे लोग, क्योंकि ये करना बेहद जरूरी है अभी। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग लंबी यात्रा करके आए हैं, कल रात को निकले थे, दिन भर बैठे हुए हैं और आप लोग थक गए हैं, और आप लोगों को एक अच्छे मसाज की ज़रूरत है। आप सामने वाले बंदे के कंधे को अच्छे से मसाज कीजिए, खूब अच्छे से, जैसे एक बाल काटने वाला नाई करता वैसी मार मार के कर सकते हैं आप पट्टी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। इस मसाज की सख्त जरूरत है। हमारी टीम के जो आइजक भाई अब पूरे जो रात भर लगे हुए थे, इजहाक भाई पूरे टेंट वेंट लगाते हुए, उनको भी जरूरत है। आप खूब अच्छे से मसाज दीजिए, खूब सामने वाले को। आप यूथ कॉन्फ्रेंस में मसाज सख्त जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है वचन लिखा हुआ है, ये तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ वैसा करें तो तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। आइए हम लोग इधर देखें। और यदि आपको मार मार किसी ने मसाज किया तो आपके पास मौका है। गिव गुड मसाज टू ईच अदर, यू डिजर्व दैट। हर कॉन्फ्रेंस में इसकी सख्त जरूरत होती है। थैंक यू। हम लोग जो है बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े प्रभु के वचन का हम लोग आदर करेंगे, और हम लोग कुछ बाइबल के पदों को निकाल के हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय, हम लोग 13 पद से आगे पढ़ेंगे। 13 से लेकर के हम लोग 22 पद पढ़ लेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 13 से 22। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब मिलके पढ़ना, ठीक है? प्रेरितों का काम 13 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 13 to 22। यहां पे लिखा है, पहला पद मैं पढ़ूंगा। पौलुस उसके साथी पाफुस से जहाज छोड़कर पंफूलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उसे छोड़कर यरूशलेम को लौटाए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक के पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदार उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया। जब ये मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की, अब बलवंत भुजा से निकाल लिया, और कनान देश में 7 जातियों को नाश करके उनका देश लगभग 450 वर्ष में इनकी विरासत में कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उस पर राजा ठहराया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए अपने सामने हम बैठ जाएं। यहां लिखा हुआ है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी,
मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। आइए हम लोग निकालने पहला सामुएल किताब 16 अध्याय, 1 सामुएल 16, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे आगे, वर्स 7। आप इन पदों को ऑनलाइन कर सकते हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय 7 पद, आइए मिलके पढ़ लें, बहुत बढ़िया। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बने रहती है। कोई कहे आमीन। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बने रहती है। हम लोग जबकि इस पहले दिन में आज हम लोगों ने शुरुआत की है, हम लोग उस थीम के आसपास रहेंगे। जो थीम हम लोगों ने लिखा है कि आप जो है आने वाले भविष्य के लिए एक जबरदस्त अगुवे बने। और हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे चरित्र के बारे में। यूसुफ आपके जैसा नौजवान था, 17 वर्ष की उम्र से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। जब वो 17 वर्ष का था, परमेश्वर का दर्शन वो पाता है और अपने भाइयों को जाके बताता है, और उसके बाद जो है अगले 13 वर्ष तक वो दुख उठाता है। और ये कोई छोटा और आसान दुख नहीं था, और शायद ये एक आम मनुष्य के सहने के बाहर का था कि उसके सगे भाई उसके साथ में धोखेबाजी करते हैं, उसे बेच देते हैं। उसके बाद वो पराए देश में चला जाता, परदेश चला जाता है, वहाँ वो गुलाम बन जाता है, वहाँ पे उस पर झूठा आरोप लगता है, उसे जेल हो जाती है 13 साल। और ये 13 साल में वो जो चीज़ वहाँ पे उसकी नहीं बदली, जो चीज़ वहाँ से बिल्कुल हिली नहीं, वो उसका अपना चरित्र था। और उस चरित्र में जो बात जुड़ी हुई थी, वो वैल्यूज़ थे, वो मान्यताएं थी, वो मूल्य थे जो उसने विरासत में पाया था। हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उसने अपने उद्देश्य को जाना, किस प्रकार से वो जो है उस तरह से और मोहब्बत से भरा रहा। अभी आपके सामने मैं एक और चरित्र को मैं रखना चाहूँगा जिसका नाम है दाऊद, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रभु के वचन में हम लोगों ने पढ़ा है। 22 पद में पढ़ा हम लोगों ने जो है 13 अध्याय के प्रेरितों काम के, कि मुझे एक मनुष्य परमेश्वर का यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है और मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। और आगे पहला सामुएल 16 में 7 पद में पढ़ा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बने रहती है। मेरे साथ कहिए मन। जो मन है, जो अंदरूनी स्वभाव है, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है, उसके बारे में जो है प्रभु का वचन बात कर रहा है। तो आप जिस परिवेश में हो, जिस पृष्ठभूमि से आते हो, जिस बैकग्राउंड से आते हो, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उसका पूरा प्रभाव आपके शारीरिक रूप, भाव भंगिमाओं और सोच में पड़ता है। तो आपका जो माहौल है जिसमें आप पनप रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वहां का जो है काफी प्रभाव मिलेगा। जैसे आपका पहनावा, आपका खान पान, आपके बोलने का लहजा और तरीका, आपके गाने का तरीका, आपके चलने का तरीका, पूरा संभावना है आप जिस परिवेश या जिस पृष्ठभूमि या जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसका प्रभाव होता है। और यदि आप रूप रंग की बात करते हैं, शारीरिक रूप रंग की बात करते हैं, तो वो उसका जो है वंशजों से, पूर्वजों से उसका संबंध है, उसका संबंध वंशजों पूर्वजों से है। तो मान लीजिए आप अपने शरीर को देखते हैं, पता नहीं आप लोग देखते नहीं देखते हैं, हम लोग जो देखते हैं आईने के ऊपर में बेसिकली अपने आप को नहीं देखते। हम लोग क्या देखते हैं? अपने बाल को, कि बाल कैसा बना है, कोई दाग वाग तो लगा नहीं है, ठीक है। कई बार हम लोग जो है आंख से कीचड़ वीचड़ साफ कर रहे हैं, ठीक है, अपने चेहरे में दाग वाग को देखते हैं, हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं। हम लोग क्यों जो है मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सारे बटन्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, चेहरे के ऊपर में किसी भी तरह का जो है भद्दा दाग तो नहीं है, कि लोग जो है हंसी ना उड़ा दें, वो देखते हैं हम लोग।
पर एक्चुअली में हम लोगों ने कभी भी अपने आप को नहीं देखा। पर जब आप अपने आप को देखेंगे आप पाएंगे कि आपके जो नाक नक्श है, नैन है, बाल का तरीका है, आपकी माँ पे गया। कई बार बोलते हैं कि लड़का अपनी पूरी माँ पे गया हुआ है, ये पूरा अपने बाप पे गया हुआ है, लोग बोलते हैं ऐसा। ये बिल्कुल, अरे उस खानदान का है, ये देखो उसे कल खानदान का है। तो रंग को लेकर लोग बात करते हैं। याद रखिए, जो रंग है एक वंशानुगत है, मतलब वंशजों से चला आ रहा रंग है। और कई बार लोग अपने आप को ठीक से नहीं देखते हैं, ठीक से। और कई बार जो है, मैं चर्च में प्रार्थना करता हूं, आप लोग यहां नहीं बोलते होंगे, गुजरात में हमारे यहां पे लोग काफी शिकायतें करते हैं। एक बार मैंने मेडिकल कैंप किया था, तो उस मेडिकल कैंप में जो यूथ आ रहे थे, तो वो जो है मेडिसिन मांग रहे थे। हम लोग, तुमको क्या तकलीफ है? मेरा काम था पर्चा बनाने का, डॉक्टर अलग बैठे हुए थे, पर मैं भी वॉलेंटियर था। लाइन लगी हुई, लड़के आ रहे हैं 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के। हाथ में वो क्या तकलीफ है बेटा? अंकल गोरा होने का मेडिसिन दिलवाओ, फेयर होने का। हम लोग, ऐसा कोई दवाई आती नहीं है, तुम जैसे वैसे ठीक है। नहीं नहीं करवाओ कुछ, मैं थोड़ा हैंडसम दिखना चाहता हूं। और एक ने तो आके हद कर दिया, आने के बाद में मैं कहने लगा, मुझको मेरा बॉडी के लिए कुछ बताओ मेडिसिन, बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं। कैसे? ऋतिक रोशन जैसा दिखना चाहता हूं मैं। मेरे मन से पहले बेटा अपने मुंह देख के आओ आईने में। अरे वही तो देख के आ रहा हूं अंकल, तभी मुझे चाहिए मेडिसिन। ऐसा कोई मेडिकल कैंप करता है कि जब कुछ नहीं मिलता है? मैंने कहा, ईश्वर का धन्यवाद करो तुम भारत देश में पैदा हुए हो। कई देश हैं दुनिया में, वहां पैदा नहीं हुए, जहां पे क्रीम काम ही नहीं करती है। आप जहां पैदा हुए हो, ईश्वर का धन्यवाद करो। भीड़ छटने में टाइम नहीं लगी बच्चों की, छट गई भीड़ तुरंत। वेर एवर यू आर, गॉड हैज गिवन यू दैट प्लेस। अपने पड़ोसी से हाथ में लगाकर कहिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुंह बना के मत बोलो, खुशी खुशी बोलो। अप्रिशिएट ईच अदर। जब भी हम लोग बात करते घर में, लोग मेरा मजाक बनाते, मेरे घर वाले, ठीक है। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, काफी स्मार्ट है वो। तो कहीं बोलता डैड, मैं बोलता हम बाप हैं तुम्हारे। वो तो सब ठीक है, पर आपकी नाक काफी बड़ी है। मतलब इसे बोलने की क्या जरूरत है? बोलने की क्या जरूरत है? वो है, पर ईश्वर का धन्यवाद, नाक तो है। अब चपटा रहता तो फिर बोलते देखो, मेरे बेटे का नाम अरमान है, अरमान के पापा जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि चश्मा नहीं टिक रहा है, चश्मा गिर जा रहा है बार बार। ईश्वर का धन्यवाद तो जो है। तो आपकी दो आंखें हैं, प्रेज द लॉर्ड, अब एक्स्ट्रा की तो कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद तो कान के लिए, दो ही हैं, प्रेज द लॉर्ड। एक रहता तो सी थिंक अबाउट दैट पार्ट फ्रेंड्स। समटाइम्स वी आर नॉट वेरी हैप्पी। जो हमारे पास है उसको लेके हम लोग कभी भी खुश नहीं है, और हम लोग की तकलीफ रहती है, बहुत तकलीफ रहती है। बहुत कोशिश करते, क्या क्या चीज नहीं करते पता नहीं। मैं देखता हूं कई बार नौजवानों को, वो चले जा रहे हैं, उनकी पेंट उतरी चली जा रही है, ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहे हैं, काफी चली जा रही है। ईश्वर का धन्यवाद इन हड्डियों के लिए, कुछ तो संभाल के रखा है, पर चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं बेटा बात करने से पहले पेंट चढ़ाओ अपनी। ऐसा क्यों? अरे अंकल ये तो फैशन है, इन थिंग, जस्ट चिल अंकल, जस्ट चिल, ठीक है। बोले चिल विल ठीक है, नेक्स्ट टाइम में तुम्हारी बेइज्जती होनी है। आई सेड क्वायर वायर में आना मत तुम, लोग वर्शिप नहीं करेंगे तुमको देख के। क्या अंकल, कम से कम इतना तो मैं कर सकता, परमिशन देखो तो सही क्या दिया है मुझको। वॉट एवर यू हैव इज बेस्ट। ये देश सबसे बेहतरीन है, जहां आप रह रहे हो सबसे बेहतरीन है। आपका घर जहां रह रहे हो बेहतरीन है, भले वो उसमें शेड है, भले उसके छोटा सा आंगन है, भले उसमें ज्यादा कमरे नहीं है, भले टाइलिंग हुई नहीं है, आप जिस तरह से आप हैं, आप वैसी खूबसूरत है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मनो को देखता है, मनुष्य क्या करता है? शरीर को, बाहर को देखता है, परंतु परमेश्वर मनो को देखता है। अब दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद जो था परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको उस समय चुन लिया जब वो करीब करीब टीनेजर था, छोटा बच्चा था, 13-14 साल का था।
और वो गीत परमेश्वर के गाता था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसका काम भेड़ बकरी चलाना था। फिर से बात वही है कि भेड़ बकरी चलाना वहां की इकोनॉमी थी, उस समय की सबसे बेस्ट इकोनॉमी थी और सबसे बढ़िया काम वो कर रहा था। अपने घर के भेड़ बकरी को चराया करता था और यहोवा के गीत गाया करता था। आप जितने बार भजन संहिता पढ़ेंगे उसे गीत आपको याद आएंगे, क्योंकि उसका गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है। जहां पे वो लिखता है, अगर भजन संहिता 23 पढ़ें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराए में चराता है, सुखदायी जल के झरने में ले चलता है, वो मेरे जी में जे ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब पढ़िए उसको, उसे कई ऐसे गीत हैं जो कि वो जंगल में भेड़ चराते समय बनाया उसने, और यहोवा के गीत गाने में उसकी रुचि थी। अब फिर से वही बात कि उस समय में परमेश्वर का वचन लिखित में उसके हाथों में नहीं था। उसने सुना था कि यहोवा हमारा बल है, उसने सुना था यहोवा मुहैया करता है, वो देने वाला है। उसने सुना था कि परमेश्वर जो है संग संग चलता है, वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे साथ बना रहता है। उसने सुना था प्रियों। और बाइबल बताती है कि दाऊद लगातार परमेश्वर की उपासना और आराधना करता था। और एक दिन शामूएल नबी आता है, बाइबल में लिखा हुआ है उसके बारे में कि जब शामूएल नबी उसको देखता है, पहला शामूएल की किताब पहले अध्याय 7वें अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ उसके बारे में कि यिशै के घर में वो पहुंचता है और उससे कहता है कि तू जा करके वहां पे जो है इस बच्चे का तू जो है अभिषेक कर। और बाइबल बताती है कि शामूएल नबी जो है दाऊद का अभिषेक करता है राजा होने के लिए। उस समय में जब वो टीनेजर था, नौजवान था, वो नौजवान था। और हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि आगे चलकर के जब उसका अभिषेक करता है और एक दिन वो टिफिन लेकर के जाता है वहां पे युद्ध के मैदान में, जहां उसके भाई जो है वहां पे युद्ध के मैदान में थे, और गोलियत नामक एक व्यक्ति जो था उनको चैलेंज कर रहा था पलिश्तियों की तरफ से। अब पलिश्ती जो लोग थे पड़ोसी थे, जैसे आज हमारे साथ में पाकिस्तान वाली सिचुएशन है, सेम पलिश्तियों के साथ में इजरायलियों की सिचुएशन थी। और वहां पे ये पड़ोसी देश उन पर बार बार हमले करता था और गोलियत जो है वहां पे उनको जो है चैलेंज कर रहा था, तुम में से कोई शुरू रहा कि मुझसे लड़े। अब बाइबल में लिखा हुआ है सब डर रहे थे और दाऊद वहां पे आगे आता है। दाऊद वहां पे आगे इसलिए आता है क्योंकि उसको मालूम था कि यहोवा उसका बल है और उसने कई परिस्थिति में परमेश्वर को उसने अपने साथ पाया था। याद रखिए, अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में परमेश्वर को शामिल कीजिए। छोटी छोटी समस्याओं में, बड़े नहीं। पास्टर के बड़ा प्रोजेक्ट आएगा ना तब मैं परमेश्वर को बुलाऊंगा, प्लीज कम इन। आप छोटी छोटी समस्याओं में परमेश्वर को बुलाइए, छोटे छोटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, पार्किंग नहीं मिल रही है आपको अहमदाबाद में, परमेश्वर से दुआ मांगिए, पार्किंग आपको मिलेगी। आप ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं, रिजर्वेशन आपको नहीं मिल रहा, वेटिंग लिस्ट में है, परमेश्वर को पुकारिए, रिजर्वेशन कंफर्म होता है। आप पुकारिए परमेश्वर को। जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आपका एग्जाम का टाइम आ रहा है, अपने पास्टर से अपने सर पे हाथ रख के दुआ करवाइए, मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूं, मालूम मैं गणित में सबसे जो है फेलियर हूं, मेरे को तो आते ही नहीं, 2 दूनी 5, ठीक है। आप पास्टर से प्रेयर कराइए, पास्टर से प्रेयर कराइए। हमारे चर्च में एक बच्ची, उसका नाम डेजी था, तो उसको हम लोग जब भी एग्जाम पास होकर जब गवाही देने आती थी तो हम लोग उसके हाथ पर जोड़ते थे, केयरफुली बोलना, बच्चे सुन रहे हैं। क्यों अंकल? मैं तो लास्ट में गवाही दी थी कि मैं जो है जब मैं एग्जाम लिख रही थी बिल्कुल मेरे को मन में याद नहीं होता, मैंने किताबें बंद करके सो गई, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने प्रार्थना करके एग्जाम दे दिया, मैं पास हो गई फर्स्ट डिवीजन से, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे माता पिता बोलेंगे बच्चे को, पढ़ो बेटा, तो कहेंगे डेजी दीदी ने बोला था, बिना पढ़ा पास हो गई। अगर वो फेल हो गए ना तो सब मुझको निकाल देंगे पास्टरशिप से। पर डेजी जब भी स्टेज में आती, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती। इस बार भी पिछले साल के जैसा ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ पढ़ाई के लिए तैयारी करी थी, पर मुझको जो नींद बहुत आ रही थी। अब जब एग्जाम आता नींद में खूब आती है, सारे बच्चों को नींद आती है एग्जाम के समय में। मैं बहुत परेशान थी, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने पढ़ाई नहीं की, अब प्रभु ने मुझे पास कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। आई सेड डेजी, प्रभु को पूरी महिमा मिले। गॉड इज अ प्रोवाइडर, परमेश्वर जो है मुहैया करने वाला है, प्रभु मुहैया करने वाला है। अपने पास्टरों से प्रेयर करवाइए, अपने सर पर हाथ रख के खूब तैयारियां कीजिए। 100 के 100 नंबर आपके लिए हैं, पर अटेम्प्ट तो कीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, यहोवा पे भरोसा रखिए, सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। जब आप
अटेम्प्ट कर रहे हैं जॉब्स की, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने पास्टर को फोन कीजिए, उनसे प्रार्थना करवाइए, आप प्रभु को महिमा देना शुरू कीजिए। छोटे छोटे इंसिडेंट्स, छोटी छोटी घटनाओं में परमेश्वर को शामिल करना शुरू करें। जब आप बेहतर कुछ खाना चाहते हैं, जब आप बेहतर कुछ खाना चाहते हैं, परमेश्वर को बुलाना शुरू कीजिए, वो परमेश्वर आपको दे देगा, वो परमेश्वर आपको देगा। और वो उसके लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है प्रियो, उसके लिए सब कुछ संभव है। दाऊद यहां पे परमेश्वर को पुकार रहा है। बाइबल बताती है हमें कि वो चूंकि जंगल के अंदर में जब भेड़ों को चराता था, उसने जंगली जानवरों को कई बार उसने मारा था। अकेला छोटा बच्चा जंगली जानवरों से भिड़ जाता था और उनको वो मार डालता था। अब यहां पे गोलियत खड़ा हुआ है, पर उसको एक्सपीरियंस है, उसको आइडिया है, क्योंकि पहले से कई बार उसने उन लड़ाइयों को लड़ा था और विजय हासिल किया था। और उसके बाद में जब वो देखता है कि गोलियत खड़ा हुआ है बड़ा तलवार लेकर के, जब उसको जो है ढाल पहना पकड़ाते हैं, उसके ऊपर में जो है सारा जो है अस्त्र शस्त्र देते हैं, वो चल भी नहीं पाता है, वो सब उतारता है और वो कहता है मेरे पास बेस्ट हथियार है। वो क्या है? वो बोलता है मेरे पास में गोफन है, गुलेल है। अब वो जाता है पास के नाले में, 5 पत्थर निकालता है और लेकर के चले आ रहा है। और उसके बाद में जो है जब उसको देखता है गोलियत, तो कहता है कि तुम मुझको क्या जानवर समझ रखा है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो तू गोफन लेके मुझे मारने आया है? मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं। और यहां पे जो दाऊद है पत्थर गोफन डाल घुमा रहा है और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कह रहा है, किसी को तो रथों पर भरोसा है, किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। और जैसे वो रिलीज करता है, सीधा उसके माथे में पत्थर लगता है, गोलियत वहीं जमीन में गिरता है और गिरकर वहीं पे मर जाता है। पलिश्तियों की हार होती है और यहां से दाऊद की विजय की शुरुआत होती है। जो कल तक एक छोटा बच्चा जो है पशुओं को चरा रहा था, अब वो राजमहल में उसकी ड्यूटी लग गई है। जब जब शाऊल के ऊपर में जो है दुष्टात्मा उतरते, वहां पे वो संगीत बजाया करता था, क्योंकि वो बेहतरीन संगीतकार था। और आज शाम को जब मैं अपना आखिरी सेशन कर रहा हूं, सुबह मैंने बात की थी कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में, बेहद जरूरी है। मैं अभी आपके साथ में बात करना चाहता हूं अभिषेक भरे आराधना के बारे में। हर एक नौजवानों को आराधना करना बेहद जरूरी है। यू गॉट टू बी द वर्शिपर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यदि आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, तो आपको आराधक बनना बेहद जरूरी है। और यहां पे जो है दाऊद जो है शाऊल की दुष्टात्माओं को निकालता होता था, सितार बजाकर, वीणा बजा करके, और उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। आगे चलकर वो सेना में शरीक होता है और उसको जो है जब 30 साल का होता है, तो वो उस समय में जो है इज़राइल का शासक बन जाता है। अरे बड़ी अद्भुत कहानी है प्रियों। पर जब ये अपनी जिंदगी के उस दौड़ में जो है एक समस्या आ गई, जो हर एक नौजवान के साथ में आती है। एक समस्या यहां पर है। अब निकालेंगे समस्याओं के बारे में, हम लोग देखेंगे। पहला सामुएल किताब 30 अध्याय उसका 1 से 6 पद। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 30 वर्स 1 to 6। पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 1 से 6 पद। राइट, यहाँ पे जो है जो लिखा हुआ है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यहोवा बांधा, इसको अंडरलाइन कर दें।
इसका जो बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा, अब दाऊद जो है विजय प्राप्त कर रहा है, उसने गोलियत को हराया। अब वो जो है शहर के भीतर रह रहा है, अब वो जो है वहां पे जो है भेड़ बकरियां नहीं चरा रहा है। वो क्या कर रहा है, अब वो जो है राजघराने की सेवा में है। उसका दोस्त कौन हो गया है, योनातन हो गया है, जो कि राजघराने का लड़का था। अब वो सेना में शामिल हो गया है, अब वो योद्धा हो गया है, वो शूरवीर हो गया है। पर जब यहां पे चीजें अब बदलने लग गई हैं, क्या स्थिति आ गई है? यदि आप पहला सामुएल किताब 27 अध्याय पढ़ें तो 27 अध्याय के पहले 1 से 9 पद में आपको बैकग्राउंड मिलेगा। बैकग्राउंड क्या है कि दाऊद अब परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि शाऊल उसके विरुद्ध में है। जो पहला राजा था इजराइल का, शाऊल, अब वो जो दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो उसके विरोध में काम कर रहा है और शाऊल उसको जान से मार डालना चाहता है। वचन में लिखा हुआ है कि शाऊल को जो है के डर से या शाऊल से परेशान होकर के वो इज़राइल से निकल गया और वो एक ऐसे देश में चले गया जो गत कहलाता है। जो गत का राजा मौक है, उसके पुत्र अकीश के पास में चले गया। अब वो जो है गत में अकीश के पास में रहने लगे। अब वचन में लिखा हुआ 5वें पद में, पहला सामुएल 27 के जो है 5वें पद में, कि मुझको कोई स्थान दे दे, कोई जगह मुझे दे दे, बस्ती दे दे जहां पे मैं बस जाऊं। और यहां पे जो है 6वां पद कहता है, आकीश ने उसी दिन उसे सिकलग बस्ती दी, सिकलग, और वो सिकलग में रहने लगा। 7वां पद कहता है, पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने हो गए। अब यहां का जो बैकग्राउंड है प्रियो ये है, नौजवानों, दाऊद उस समय में नौजवान था। उसकी आयु करीब 20 से 25 वर्ष की होगी जब वो जो है क्राइसिस या संकट में से होकर जा रहा है। संकट क्या है उसके सामने में, कि जिस राजा के लिए उसने लड़ाइयां लड़ी, जिसका वो सेनापति था, वही राजा शाऊल उसका आज घोर विरोधी हो गया है और अब वो उससे जान बचाकर भाग रहा है। उसके साथ में 600 लोग हैं और उनका पूरा परिवार है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसा वो भागते फिर रहे हैं। और ऐसा करते हुए दाऊद को करीब 10 साल हो गए। फॉर 10 years डेविड वॉज फ्यूजिटिव। वो 10 साल तक शाऊल से भागता रहा। और 10 साल प्रियो छोटा नहीं होता है, 10 साल छोटा नहीं होता है। कल्पना करें कि आपको कोई व्यक्ति कहता है कि तू गुजरात से निकल जा, आप राजस्थान जाते हैं, वहां पे फौज पहुंच जाती, राजस्थान से निकलो, आप बिहार चले जाते हो, बिहार से निकलो, कोई तब यूपी जाओ, यूपी से निकलो, और आप भाग रहे हैं। हर हफ्ते अपनी जगह बदल रहे हैं। आप और आपका परिवार घोड़े में चल रहा है, आप भागते फिर रहे हैं, छिपते फिर रहे हैं, और ऐसा करते करते आपकी जिंदगी के 10 साल निकल गए हैं। व्हाट अ वेस्ट! कितना दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति दाऊद के लिए रही होगी। He was tired, वो थक चुका था। अब वो पीछे पलटकर जब वो देखता है, अपने युद्ध को देखता है, वो अपने विक्ट्रीज, अपनी जीत को देखता है, वो अपना बैकग्राउंड, अपने पृष्ठभूमि को देखता है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन 10 वर्ष जो मेरी लाइफ के निकल गए हैं, क्या कहीं पे कुछ रुकेगा। और याद रखिए प्रियो, जब कोई समस्या लंबे समय तक जिंदगी में बने रहती है, व्यक्ति समझौता करने लग जाता है। जब कोई समस्या लंबे समय तक बने रहती है तो व्यक्ति जो है सॉल्यूशन के बजाय समझौता उससे कर लेता है। और यहां पे दाऊद भी जो है 10 साल जब उसकी जिंदगी की बीत गए, अब उस समझौते के मोड में आ गया है, वो थक चुका है। नेवर कंप्रोमाइज व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थक जाते हैं, समझौता मत कीजिए। बहुत से बार ये होता है जयपुर में, जब बच्चों की शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ रही है, 30 साल का लड़का हो गया है, 31 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, एक दिन उसका बाप आके कहता है, सर हम तो ढूंढते रह गए, हमको हमारे समाज की लड़की नहीं मिली। हमारा समाज जो है, हम जाट समाज से आते हैं, हमको जो है एक लड़की मिली हमारे समाज की। मैं पूछता हूँ क्या विश्वासी है? बोले विश्वासी नहीं है, पर हम तो सोच रहे कर दें क्योंकि लड़की अच्छी है, क्या पता इनका अच्छा निभ जाए। आप समझौता कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं। डू नॉट कंप्रोमाइज व्हेन यू थिंक देयर इज नो वे। आप जब रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, आप समझौता करके रास्ते मत बनाइए, रास्ता परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। आपको जो करना है, लगातार उसकी तरफ में ताकते रहिए, लगातार उसकी तरफ में ताकते रहिए। अब हो क्या रहा है, दाऊद अब निकल गया है, पलिश्तियों के इलाके में पहुंच गया है। गत का राजा मौक है, उसका बेटा अकीश है, उसके पास पहुंच गया है। पलिश्ती वही है जिसको 10 साल पहले दाऊद ने बुरे तरीके से पराजित किया था।
अब वो जो है अपने जो है खास जो है दुश्मन के खेमे में चले गया है। ऐसा हम सबके साथ में होता है प्रियो। When you don't find career, don't adopt a criminal career. आप यदि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अनैतिक रूप से कमाने का प्रयास मत कीजिए। आप अगर सोचते हैं शायद कि आपकी इनकम बेहतर तभी होगी यदि कुछ आप ऐसा काम करेंगे, तो वो गलत है। हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे, परंतु इंतजार करेंगे कि परमेश्वर तू अपने कौओं को भेज। जैसा तूने एलिया को खिलाया था वैसे तू मुझको खिला। डू नॉट कंप्रोमाइज योर लाइफ। मुझको याद है जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो अनुकंपा नियुक्ति होती है कंपनसेशन ग्राउंड में। मुझको जॉब मिल रहा था मेरी माँ की जगह में गवर्नमेंट स्कूल की टीचर की जॉब। और वो समय था जब मैंने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया था। मुझको डेंगू की बीमारी हो गई थी। मुझको याद है डेट 1986 8 अप्रैल। मैं बीमार था, मर रहा था। डॉक्टर ने कहा था इसको डेंगू हो गया है, अगर 6 घंटे निकाल ले तो बच जाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और उसको मैंने सुना था डॉक्टर को। जैसे ही मैंने डॉक्टर की आवाज़ को सुना, मैंने परमेश्वर से दुआ मांगी, परमेश्वर मैं तो वैसे मर रहा हूं, पर अगर मैं बच गया तो मेरी सारी जिंदगी तेरी। अरे मेरा ये परमेश्वर के प्रति वायदा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो केवल एक ही काम करूंगा, वो है आपकी सेवा और कुछ नहीं। और ऐसा हुआ कि उसी समय में जो है मेरी माँ की भी डेथ हुई और उनकी जगह में जब नौकरी का समय आया तो मेरा नाम जो है आगे किया गया कि रजनीश को माँ की जगह में जॉब मिलनी चाहिए। सारे पेपर फाइल बन गए, परंतु मैं विरोध करने लगा। गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं था। मेरी उम्र जो है अनुकंपा नियुक्ति के लायक नहीं हुई थी, पर उन्होंने कहा था कि फाइल प्रोसेस होने में 1 साल लग जाएगा, 18 वर्ष का ही हो जाएगा और इसको जॉब इसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट जॉब। जब मैं विरोध करने लगा कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं तमाम रिश्तेदार मेरे पास में आए, कहने लगे कि बेटा तू पागल होगा, ये पादरियों ने तुम्हारा दिल जो है खराब कर दिया है। और वो पास्टर को कोसने लगे। याद रखना सबसे पहले जो टारगेट पास्टर ही होता है। यदि आप कुछ भी निर्णय करते हो प्रभु के लिए तो पास्टर के साथ रह रहे कि बिगड़ गए। और वो ये कहने लगे ये पास्टर को घर में घुसने मत दो, इनको रजनीश को बिगाड़ दिया उन्होंने, पूरा उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, ब्रेन वॉश हो गया इसका। और हुआ क्या कि मैं टच से मस नहीं हुआ, कहा मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा। उस समय मेरे फादर जिंदा थे। उन्होंने जो है मेरे पिताजी ने कहा तू घर से बाहर निकल जा, प्रभु की सेवा कर, वही तेरे को खिलाएगा। और विश्वास नहीं करो कि हमारी जो वर्कशॉप थी, हम लोगों का जो दुकान था, मैं वहीं रहता था। रीजन कि घर में वो कहते थे घर में तुमको आने की जरूरत नहीं है, नौकरी करो तो घर के अंदर। मैंने कहा नौकरी तो करनी नहीं, मैंने प्रभु की सेवा करनी है। तो मेरे फादर कहते थे बेटा तुम झोला लटका के कंधे में घर घर जाओगे, चंदा इकट्ठा करोगे, भीख मांगोगे, तुम उसी से पलोगे। तुम ये पादरी वादरी लोग कुछ नहीं करते जिंदगी में, तुम भी नहीं करने वाले। और तुम बिल्कुल नाक कटा रहे हो पादरी बन करके। हमारे खानदान में कोई पादरी नहीं है। मैं उनसे कहता था खराब बात कर रहे हैं पापा, आपको पता नहीं है परमेश्वर की सेवा करना कितना अनुग्रह की बात है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट था आप डॉक्टर ढूंढो, हजारों डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर ढूंढो, हजारों इंजीनियर मिलेंगे, पर पास्टर ढूंढो, बहुत थोड़े मिलेंगे। मैं प्रभु की सेवा करूंगा, बहुत थोड़े हैं वो लोग। अब परमेश्वर के राज्य की मेरी जरूरत है। कई मेरी आंटी कहती थी इसका रजनीश का क्या है, मेंटल थोड़ा वो हो गया है, बैलेंस बिगड़ गया है। ठीक है, हमारी भाषा में, आप लोगों की भाषा में केमिकल लोचा हो गया इसका। ठीक है, इसको कहीं ट्रीटमेंट वगैरह शाकों को दिला के लेकर के आओ। अब मुझे कई बार डर लगा कहीं सच में कहीं छुआ वो ना दे तार वार मुझको, कि इसका मेंटल कहीं बिगड़ ना जाए मेरा। एंड आई वुड आर्ग्यू, मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करता था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। तो जितने मेरी आंटियां थी, मौसियां थी, रिलेटिव, सभी कहते थे कि तूने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है बेटा प्रभु की सेवा करने का सोच करके। वो लोग विश्वासी नहीं थे और वो कहते बेटा प्रभु की सेवा बुढ़ापे में करना, जब बुढ़े हो जाओ तो स्वर्गजनक तब तैयारी करना। भी क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा है बेटा, तुम गवर्नमेंट जॉब करो, टीचर बन जाओ। और मैं बाइबल स्कूल चले गया, बाइबल स्कूल गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मेरी जगह में जो मुझसे छोटा भाई था उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, वही जॉब। आज वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हो गया है वो, क्योंकि वो जो अनुकंपा नियुक्ति हुई थी उसके बाद प्रमोशन लेता गया और उसका ट्रांसफर होते गया। अभी जो है एक जो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है उसमें वो प्रोफेसर है मेरा छोटा भाई। मैं पास्टर बन गया। मेरे छोटे भाई की जो सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास है, ज़्यादा ही होगी बल्कि, वो बताता नहीं है मुझे, कहीं मांग ना लूँ ताइत वाइत।
पर हमेशा वो मेरी तरफ में देखता है, वो हमेशा मेरी तरफ देखता है। वो कहता है भैया यार आप लोग प्रभु की सेवकाई में जब से आए हो ना, प्रभु उठा रहा है। आई नेवर नीडेड मनी, मुझको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। गवर्नमेंट जॉब को छुड़ा करके हम लोग सेवकाई में आए थे और हम लोगों ने अपनी कलीसिया जो है जयपुर शहर में स्थापित की। कलीसिया को हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने नए नए काम को चालू किया। मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, मेरे बच्चों ने पढ़ाई विदेश में की, अपनी पढ़ करके लौट करके आए इंडिया। मेरी बेटी की शादी बाहर हो गई। लोग मुझसे पूछने लगे आपकी जो इकोनॉमी उसके बढ़ने का कारण क्या है। मैंने कहा मैंने समझौता नहीं किया था जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी। मैंने चुना था कि मैं परमेश्वर तेरी खिदमत मैं करूंगा चाहे मुझे भूखे सोना पड़े, परंतु परमेश्वर ने मुझे कभी भूखे नहीं सुलाया। आज हम लोग वेल सेटल्ड हैं, हम लोग अपने मकान में रहते हैं, हम लोग के अपने मकान हैं, हम लोग के अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम लोग की अपनी गाड़ियां हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बिता रहे हैं। जिस परमेश्वर के नाम से मैंने गवर्नमेंट की नौकरी को ठुकराई थी, उसने कुछ भी जो है मुझसे छिपा करके नहीं रखा। वो यहोवा ही रहे, उसने भरपूरी से मुहैया किया है। आमीन। आप समझौता मत कीजिए। यदि आपने निर्णय किया है ऐसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग प्रोग्राम में हाथ उठाकर प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, तो आप सेवा कीजिए। अगर आपने कहा है परमेश्वर मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। जो कमिटमेंट आपका है उससे पीछे मुड़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। समझौता आपके जो है दृष्टिकोण को समाप्त कर देगा। अब दाऊद के साथ में क्या हुआ, दाऊद जो है अब जो है बस गया है। कहां पे? सिकलग नामक जगह में। मैं सत्य कहिए सिकलग, जोर से कहिए सिकलग। सिकलग जब जब आप बोलेंगे आपको याद आएगा समझौते की कहानी जो दाऊद की थी। और दाऊद यहां समझौता करके बस गया है। अब उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब वो जो है 1 साल 4 महीने की बात है, करीब करीब 1.5 साल तक बहुत सुकून की जिंदगी बिता रहा है। अब उसके वीणा उसने दीवार में टांग दिया है। अब वो गीत नहीं गाता है। अब वो क्या कर रहा है, वो छापा मार बन गया है। अब वो एम्बुश में जा रहा है। उसका मेन काम क्या हो गया है, उसको इकोनॉमी चलानी है। अब वो ही नहीं करता कि यहोवा मुझको मुहैया करेगा। अब वो क्या बैकस्लाइड हो गया है। अब वो गीत प्रभु की नहीं गाता है। करीब 1.5 साल तक वो लूटपाट कर रहा है, वो लुटेरा बन गया है। अब वो लोगों को लूटता है, बस्तियों को उजाड़ता है, चीजों को लूट कर लेकर आता है और चैन की अपनी जिंदगी बिता रहा है। व्हेन यू कंप्रोमाइज यू विल हैव अ रिलीफ टेम्पररी। जब कभी भी आप समझौता करेंगे तो आपको जो है एक टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। थोड़े समय के लिए आपको जरूर आराम मिलेगा और आप उस थोड़े समय के आराम को जब इंजॉय करने लगेंगे, वो आपको जो है परमेश्वर से और दूर लेकर के जाएगा, जहां पे आपके बर्बादी लिखा हुआ है। डू नॉट डिसाइड व्हेन यू आर डिस्करेज्ड। आप जब निराश होते हैं निर्णय मत कीजिए। आप जब निराश होते हैं निर्णय बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए निराशा जो है आपको कोई भी मौका नहीं देगी कि आप फिर से खड़े हो जाएं। निराशा आपके विरुद्ध में है और आपका हर एक निर्णय निराशा में किया गया आपको बर्बाद कर सकता है। डोंट गेट डिस्करेज्ड, लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आप बराबर पढ़िए। आप इस वचन को पढ़िए जहां से समस्त आशा हमें मिलती है। आपके निराशा के पलों में परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपका हर निर्णय निराशा के बीच में दोबारा सोचने के लिए द्वारा होना चाहिए। जब आप एक बार समझौता करना शुरू करते हैं उसके बाद में उसकी लाइन लग जाती है। आप दूसरा समझौता भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे, पांचवा भी करेंगे। आपके लिए जो जब जब आपके समझौते की शुरुआत होती है प्रियो, आप कभी भी जो है समझौते से बाहर नहीं आ पाएंगे। डू नॉट कंप्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड, डू नॉट कंप्रोमाइज विथ योर फेथ। आप अपने वचन के द्वारा अपने विश्वास में कभी भी जो है समझौता मत कीजिए। हर एक निराशा के साथ समझौता जो है जुड़ा हुआ है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि दाऊद जो है ने समझौता किया निराशा के मध्य में। अब वो जो है डिसओबीडियंस या अनाज्ञाकारिता की तरफ में चल पड़ा है। और हर एक अनाज्ञाकारिता, अंग्रेजी में जो शब्द आया है वो आया हुआ है एवरी कॉम्प्रोमाइज लीड्स इनटू डिस्करेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट इनटू टू डिसीजन, डिसीजन टू डिस्परेशन एंड डिफेक्शन एंड डिसोबीडियंस। कि हर एक निराशा आपको समझौते की तरफ ले जाता है और हर एक समझौता आपको निराशा में डुबा देता है।
और वहां पे आप निर्णय करने लगते हैं और हर एक निर्णय आपको जो है बर्बादी की तरफ में लेकर के जाता है, क्योंकि समझौते में किया गया निर्णय आपको कभी भी जो है बनने नहीं देगा। आप एक के बाद एक निर्णय करेंगे और हर निर्णय आपको बर्बाद करेगा। दाऊद के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था। दाऊद के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था। 1.5 साल तक उसकी जिंदगी कंफर्टेबल तो लग रही थी, पर वो परमेश्वर के विरुद्ध में लगातार चलता चला जा रहा था। बाइबल बताती है प्रियों कि 1 साल 4 महीने तक दाऊद जो है सुख का जीवन वहां पे बिताता, सुख और सुख, झूठा सुख जो है उसका आनंद उठा रहा था। पर अब हो क्या रहा है यहां पे, अब चीजें अब थोड़े समय के बाद बदलने वाली हैं। याद रखिए, विश्वासी जो है बड़े लंबे समय तक समझौता करके बहुत खूबसूरत जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। उनकी जिंदगी में तूफान आने शुरू हो जाते हैं। अब दाऊद की जिंदगी में भी तूफान आना शुरू हो रहा था। और याद रखिए, द वर्ल्ड डजंट ट्रस्ट एंड नॉट गोइंग टू बी मर्सीफुल टू द कंप्रोमाइजिंग क्रिश्चियंस। जो मसीही समझौता करते हैं उन पर दुनिया विश्वास नहीं करती है और उन पर कभी भी वो दया नहीं करेंगे। दुनिया कभी भी दयालु नहीं होगी उन मसीहों पर, उन विश्वासियों पर जो समझौते की जिंदगी बिताते हैं। अब चीजें यहां पे बदलने लग गई है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो लोग, दाऊद एक बार अपने जिन साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था लूट मार करने, अमालेकियों ने दक्षिण देश से सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। उसके जितने भी बच्चे थे, बीबियां थीं, 600 जो उसके आदमी थे, उन सबको वो लोग जो है बंदी बनाकर ले गए, सब कुछ लूट ले गए। अमालेकियों ने सिकलग में घुस करके सब कुछ तबाह कर डाला। उसकी जो बसाई हुई दुनिया थी उसको उन्होंने उजाड़ दी। कंप्रोमाइजिंग क्रिश्चियन विल बी इन रूइंस। जो मसीह समझौता करते हैं उनकी बर्बादी लिखी हुई है। और यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो लोग थे, जैसे ही सिकलग पर चढ़ाई करते हैं कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, उसका सबको जला करके राख करते हैं और सबको, छोटे बड़े सबको वो बंदी बना कर ले जाते हैं। आप पढ़ेंगे 1 शमूएल 30 अध्याय उसका 3 पद, क्या लिखा हुआ है? इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो देखा कि नगर तो जला पड़ा है और उसके बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। आगे लिखता है, तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद करीब 30 वर्ष का हो रहा था। अब जब घर लौट करके आता है सब कुछ समाप्त हो चुका था, धुआं उठ रहा है, सब कुछ राख में बदल गया है। जैसे ही दाऊद और उसके 600 साथी देखते हैं, वे अपने घोड़ों से उतरकर जमीन पे गिर जाते हैं और घोड़ों से उतर कर जमीन में गिर करके छाती पीट पीट कर रोते हैं। अब बाइबल में लिखा हुआ है, वे इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। वे इतना रोए कि वो, उनकी रोने की ताकत जाती रही। वो मूर्छित हो रहे थे, वो बेहोश हो रहे थे और वो पड़े हुए थे। दाऊद में ताकत नहीं थी और वो जो है उस समय में बड़े संकट में था। आइए 6वां पद एक साथ मिलके पढ़ें। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की बात कर रहे थे। यहां लिखा हुआ है कि सब लोग शोकित थे। दाऊद अब बड़े संकट में था, यह उनका लीडर था। अब लोग जो है अपने बेटे बेटियों, अपनी स्त्रियों को लेकर के शोकित होकर के बात कर रहे हैं, इस आदमी के कारण से सब कुछ हमारा तबाह हो गया। हम इज़राइल में थे, 10 साल तक भाग रहे थे, पर इसका साथ हमने नहीं छोड़ा था। इसको क्या जरूरत पड़ी थी अमालेकियों के देश में आने की? वो तो हमारी विरोधी तो थी। क्या जरूरत थी कि फलस्तीनियों के देश में आए? क्या जरूरत था कि ये जो विरोधी लोग हैं उनके बीच में आके बस जाए? वर्ल्ड हेट्स क्रिश्चियंस। दुनिया मसीहों से घृणा करती है। चाहे आप कितने टीका बिंदी लगा लें, कितने कंठी माला पहन लें, कितना आप जो है उनके जैसा वेशभूषा धारण कर लें, कितने आप उनके तीज त्योहार में शामिल हो जाएं, यदि वो आपसे घृणा करते हैं तो आपसे वो घृणा सचमुच में करते हैं। आप उनके जैसे बनने का प्रयास अगर कर रहे हैं और ये सोच करके उनसे आपकी दोस्ती रहेगी, ये दोस्ती टिकने वाली नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अंधकार का ज्योति से कोई भी संबंध नहीं है और मसीह का बलियाल से कोई भी लगाव नहीं है। हालेलुया। आप कितना समझौता उनके साथ में करिए, वे आपके दोस्त कभी नहीं बनने वाले।
आपको एक बात जानना जरूरी है, शैतान और अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्माएं और बलाएं मनुष्यों से घृणा करती हैं। दे हेट ह्यूमंस। भले ही आप उनके तरफ में नजर करें या ना करें, वे आपसे घृणा करती हैं तो घृणा करती हैं। दे हेट यू, द वर्ल्ड हेट्स यू। दुनिया आपसे घृणा करती है। वचन में लिखा हुआ है, बाइबल हमें बताती है प्रियो, संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, संसार तुमसे मेरे नाम के कारण से बैर रखेगा, संसार तुमसे मेरे नाम के कारण से घृणा करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे सबसे पहले किया है। द वर्ल्ड हेट्स जीसस एंड दे विल हेट यू टू। संसार प्रभु यीशु से घृणा करता है और स्वाभाविक है कि उसके मानने वालों के साथ भी घृणा होगी। आप चाइना में जाइए, चाइना में इस तरह की आराधना नहीं की जा सकती है। चाइना में ऐसी चर्च बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती है। उन्होंने कुछ नियुक्त कर रखा है स्थान, उसको बोलते हैं स्टेट चर्चेस। केवल वहीं पे आराधना की जा सकती है। अगर ऐसी गैदरिंग उन्हें करना है तो किसी फैक्ट्रियों में छिप करके करते हैं। बहुत से बार जो है उन्होंने नौजवानों को पकड़ा आज से 40-50 साल पहले, विश्वास के कारण से उनके हाथ में बाइबल दिखी गई, चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा और जेल में डाल दिया। वे 17-18 वर्ष के नौजवान थे, जेल में गए। जब बाहर निकल करके आए, उनकी आयु जो थी 50 साल की हो गई थी, 55 साल की हो गई थी। नौजवान गए थे, बुढ़े होकर के बाहर रिलीज किए गए। उनके लिए दुनिया बदल चुकी थी। और ऐसा हजारों नौजवान के साथ में हुआ। जब जब उनको पकड़ा गया, उनका कसूर, उनका गुनाह केवल इतना था कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और इस वचन को पढ़ते हुए पाए गए थे। उत्तर कोरिया में विश्वासियों को बंदी गृह में डाला गया, जहां से निकलने का कोई जो है चांस ही नहीं है। ईरान में राह में जो है उनको देख करके गोलियां मार दी गई। पिछले हफ्ते मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था जो 30 साल तक जॉर्डन में रहा और उसकी सेवकाई ईरान, इराक में और मिस्र में थी। और बता रहा था मुझसे कि पास्टर कि इराक, ईरान और मिस्र में मसीहों का जबरदस्त विरोध है। वहां पे जैसे ही चर्च चलता हुआ है, कभी वहां पे जो है लोग घुस के गोलियां चला देते हैं, कार बम वहां पे फट जाते हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ईरान के जेलों में इतने विश्वासी भरे हुए हैं जिनकी तादाद नहीं है, जिनकी गिनती नहीं है, और उनका कोई सुनवाई नहीं है, छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। दुनिया आपसे और मुझसे घृणा करती है प्रियो, दुनिया आपसे और मुझसे घृणा करती है। द वर्ल्ड हेट्स अस बिकॉज वी लव क्राइस्ट। हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। आपका और मेरा केवल कसूर इतना है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं और उसके वचन के अनुसार से अपनी जिंदगी बिताते हैं। बाइबल लिखा हुआ है, दाऊद ने अपने शत्रुओं से समझौता किया, ये सोच करके शायद उसको शांति मिलेगी, पर अब यहां पे उसकी दुनिया जला दी गई है। उसके जो खास साथी थे, जो उसके भाई के शरीके थे, अब जो है उसके तरफ में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं इसके कारण से सब कुछ तबाह हो गया। दाऊद जमीन में पड़ा हुआ है, धूल में, उसके आंसू सूख गए हैं, उसमें जान बाकी नहीं है, वो हाँ पड़ा है, जमीन में पड़ा पड़ा। मेरे साथ में कल्पना करें कि वहां पे जो है उसकी जो जिंदगी का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो बदल चुका है। आइए अपने शरण में हम लोग खड़े हो जाएंगे प्रियो, हम लोग दुआ मांगेंगे प्रभु से। अब दाऊद जो यहां पे कल्पना कर रहा है, मेरे साथ में आप कल्पना करें, इस समय में आप मेरे साथ में कल्पना करें, दाऊद जमीन में पड़ा हुआ है, उसके साथी पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार से हर एक अविश्वासियों को पथरवाह करके मार डाला जाता था। दाऊद जो कल तक यहोवा के गीत गाता था, आज पथरवाह उसे किया जाने वाला है, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार परमेश्वर के विरोधी को पथरवाह किया जाता था। आज जब वहां पे 600 लोग बात कर रहे हैं पथरवाह करने की, दाऊद धूल में पड़ा पड़ा उनकी तरफ एक नजर से देख रहा है। उसका सब कुछ समाप्त हो चुका है।
उसकी बीवियां जा चुकी हैं, उसके बच्चे जा चुके हैं, उसका सामान जा चुका है, उसका जिस नगर को उसने बड़ी खूबसूरती से बसाया था वो जलकर खाक हो गया है। अब उसका अंतिम है कि उसकी मौत लिखी हुई है। धूल में पड़ा पड़ा अब वो याद कर रहा है। 1 साल 4 महीने तक उसने यहोवा के गीतों को नहीं गाया था। 1 साल 4 महीने तक प्रभु को उसने याद नहीं किया था। अब धूल में पड़ा पड़ा वचन कहता है उसने यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, परंतु अब क्या हो रहा है, वो जमीन पे है। जमीन से अब वो धीरे धीरे उठ रहा है। वो अपने यहोवा को याद कर रहा है। उसको याद आ रहा है कैसे उसने जंगली जानवरों को उसने मारा था परमेश्वर के सामर्थ से। उसको याद आ रहा है कैसे यहोवा ने उसको शक्ति मुहैया की थी कि उसने गोलायत को मारा था। उसको याद आ रहा है कैसे वो शत्रुओं को पराजित करता था। उसे याद आ रहा है यहोवा उसके संग संग था। अब वो इस समय में धूल से जो है धीरे धीरे उठना शुरू कर रहा है। अब वो जो है ताली बजाना शुरू कर रहा है। वो कहना शुरू कर रहा है यहोवा मेरा बल है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मेरा साहस है, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे बल देने वाला यहोवा मेरे साथ साथ है। याकूब का परमेश्वर मेरा बल है। और वो गीत गाना शुरू कर रहा है, बल हमारा है, बल हमारा है, सेनाओं के यहोवा बल हमारा है। कोई परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ ना बोले, वो बल हमारा है। चाहे पृथ्वी अपनी जगह से सरक जाए, चाहे नदियां वेग से बहते चले जाए, चाहे समुद्र फेन उठाए, परंतु यहोवा बल हमारा है। मेरा परमेश्वर सृजनहार है, वो मेरा बल है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और वो ताली बजाना शुरू कर रहा है, वो गीतों को गाना शुरू कर रहा है। और वो गीतों को गा रहा है, ऊंचे स्वरों में गाना शुरू कर रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। अब कल्पना करें जिसकी आवाज जा चुकी थी, जिसका गला सूख चुका था, अब वो जो घुटने में आ गया है, अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और वो जो है ताली बजा रहा है जोर जोर से, और अपने हाथों को उठा करके जोर जोर से गाना शुरू कर रहा है, मेरा यहोवा मेरा बल है, मेरे यहोवा मेरी ताकत है। वो यहोवा जिसने हमें मिस्र में से निकाला, वो यहोवा जिसने हमारे लिए मुहैया किया, जिसने नील जिसने जो है लाल सागर 2 भागों में विभाजित किया, जो यरदन को जिसने 2 भागों में बांटा, वो परमेश्वर मेरे साथ में है। वो परमेश्वर जिसने नील नदी में से मूसा को निकाला, वो परमेश्वर मेरे साथ है। जिसने मेरे जो पूर्वजों को चुन लिया, वो याकूब का परमेश्वर मेरा बल है। अब वो गाना शुरू करता है और उसके बाद में उसकी आवाज जो है गूंजने लगती है। कल्पना करें प्रियो कि जब वो गाना शुरू कर रहा है, उसके साथ जो पत्थर लेकर के खड़े हुए थे, पत्थर फेंक करके उसके साथ में गा रहे हैं। अपने चेहरे का धूल वो पोंछता है, अपनी तलवार जो पड़ी थी उसको उठाता है, उसको अपने फिर से म्यान में डालता है, अपने चेहरे के धूल को ढांपता है, अपने कपड़े के धूल को ढांपता है, फिर से अपने घोड़े के पास जाता है, उसके ऊपर में सवार होता है और ऊंची जोर से और ऊंचे स्वरों में वो कहता है, हम परमेश्वर यहोवा के नाम से आते हैं, हम यहोवा के नाम से हम आते हैं। वो यहोवा जिसके नाम से पृथ्वी कांपती है, जो यहोवा जिसके नाम से शक्ति दिखाईती है, उस यहोवा के नाम से हम निकल करके आते हैं। यहोवा के डरवैयों उससे जो है नया बल प्राप्त करो, यहोवा के डरवैयों उससे नई सामर्थ प्राप्त करो। लिखता है यहां पे, जिस परमेश्वर ने हमें त्याग दिया था, जिस परमेश्वर ने हमें तोड़ दिया था, उसने हमें फिर से उठा करके खड़ा किया है। शत्रु के विरुद्ध में परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। मनुष्य का छुटकारा तो व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रु को वही रौंदेगा। हालेलुया। प्रियो, यदि आप अपनी जिंदगी में हार रहे हैं, उसके आप आराधक बनिए। आप यदि जब पराजित हो रहे हैं, आप उसकी आराधक बनिए। यदि आप बैकस्लाइडेड हैं, आप उसके आराधक बनिए। यदि आपकी शक्ति जा चुकी है, आप उसके आराधक बनिए। यदि आपको लगता है कोई रास्ता बाकी नहीं है, आप उसके आराधक बनिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास में अब बल नहीं है, अब गाना शुरू कीजिए उसके गीतों को। यहोवा जो है आपको नया बल देगा। आप धूल से उठ के फिर से खड़े होंगे। यू विल बी राइज्ड अप फ्रॉम द डस्ट अगेन।
अगेन, आप फिर से धूल में से उठ के खड़े होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़, याकूब परमेश्वर आपका बल है और वो आपको कभी भी ठुकराएगा नहीं। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए। आइए अपने हाथों को सख्त में उठाएं, उस प्रभु को पुकारना शुरू करेंगे। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है। और यदि आपको लगता है कि आप यीशु के सामने आए, घुटने टेके सामने प्रार्थना करें, तो समय है कि आप ऐसा कर सकते हैं। या अपने स्थानों से आप कह सकते हैं कि मुझको प्रभु नया बल दे, मुझको प्रभु नया बल दे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, जीसस जीसस, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस। वो वादों से बदलेगा नहीं परमेश्वर, वो वादों का सच्चा है। आइए गाना शुरू करें, कभी नहीं कभी नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अपने आवाजों को ऊंचा करें प्रियो। आराधक जो हैं, उसके वर्शिपर जो हैं, उसके गाने वाले जो हैं, उनके लिए पराजय नहीं परंतु जीत है। और आप जैसे भी हैं, आप जहां से भी आए हैं, जो भी पृष्ठभूमि है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, या आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, पढ़े लिखे हैं या आपने पढ़ाई नहीं की है, नौकरी है नहीं है, या बेरोजगार हैं आप, या इस समय में नौकरी करते हैं, आप जैसे भी हैं, आप प्रभु को पुकारना शुरू कीजिए इस समय में। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए गाएं प्रभु के लिए ऊंचे स्वरों में। हालेलुया जीसस, जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया जीसस। आइए उसकी आराधना करें प्रिय। ये छुटकारे का समय है। यदि आपको लगता है कि पराजय हो गई है, आप बल को नहीं पाएंगे, जीसस ने वो वादों का सच है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इंतहा इंतहा अल्फा ओमेगा है। आइए हम लोग गाएं ऊंचे स्वरों में प्रियो। यदि आपको गीत आता है, कभी नहीं कभी नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के फसादों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के फसादों में, ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, ना उम्मीदी में ना मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। गाइए। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा।
न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ में प्रियो, उसने दाऊद को फिर से उठाकर खड़ा किया। आगे चलकर प्रभु उसको जो इस्राएल का राजा बनाता है। प्रभु आप में से हर एक के साथ में ऐसा करे। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो अच्छा चरवाहा है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके साथ लगातार बना रहे। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। ओ शारा बरा 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 करो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इन सभी बेटे बेटियों के लिए, इन नौजवानों के लिए, इन प्रभु के दासों के लिए जो यहाँ मौजूद है। खुदावंत प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी पराजित होने नहीं दें, परंतु आप इन्हें विजेता बनाए। परमेश्वर पिता, दाऊद का जो अभिषेक था इनको रहे। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आप मनों को जांचते हैं। दुनिया हमारे रूप और रंग को देखती है, परंतु आप मनों को जांचते हैं। मनों को जांचने वाले परमेश्वर, इनमें से प्रत्येक को आप दाऊद का अभिषेक दें। इनमें से प्रत्येक को अपना आराधक बनाए। प्रभु जी जिंदगी के तन्हा रातों में, तूफानों में, मुश्किलातों में प्रभु जी ये आप पर भरोसा रख सकें और आपके पीछे चल सकें। आपके सामर्थ्य से भरे रहे, आपकी महिमा से भरे रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से प्रत्येक प्रभु जी आपका अभिषेक से भरा वो योद्धा रहे, शूरवीर रहे प्रभु जी, और विजेता रहे। क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी स्थान में बैठ सकते हैं।